कचरा उठाते समय मुझसे गलती से इस अमीर अंकल की लग्जरी कार पर खरोंच लग गई, लेकिन जब उन्होंने मेरी गंभीर रूप से बीमार माँ को देखा तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही मुझे $1000 देने की कोशिश की। लेकिन मैंने उनकी मदद लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी माँ हमेशा सिखाती थी कि बिना वजह किसी का पैसा नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने पेन और कागज निकालकर उन्हें एक उधार की पर्ची लिख कर दी। मैंने वादा किया कि मैं कार की मरम्मत का पैसा चुका दूंगा। अमीर अंकल मुझे जाते हुए देखते रहे। उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई, जो कई सालों से लापता थी। सालों पहले एक कार हादसे में उनकी पत्नी ने उनकी जान बचाई थी और उसी दौरान दोनों बिछड़ गए थे। इतने सालों में उन्होंने कभी भी उन्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। तभी उनके असिस्टेंट ने खुशखबरी दी, उनकी पत्नी पास के एक अस्पताल में मिल गई थी। इत्तेफाक से मैं भी अपनी माँ को इलाज के लिए उसी अस्पताल में लेकर गया था। जैसे ही मैंने माँ को अस्पताल के बेड पर लिटाया, मेरे नाना नानी वहाँ आ गए। नानी ने कहा कि मेरी माँ का तुरंत ऑपरेशन हो सकता है। मैंने तुरंत कचरा उठाकर बचाए हुए अपने सारे पैसे नाना जी को दे दिए, लेकिन उन्होंने मुझे एक कागज दिया और कहा कि यह ऑपरेशन की मंजूरी वाला फॉर्म है। मैंने मासूमियत से उस पर अपने साइन कर दिए। फिर वे खुशी खुशी वहाँ से चले गए, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मेरी माँ रोने लगी। इसीलिए मैं उन्हें पानी लाने चला गया, लेकिन सीढ़ियों के पास मैंने अपने नाना नानी को एक अजनबी औरत के साथ बात करते हुए सुना। तब पता चला कि वे मेरी माँ को उनके दुश्मनों के हाथ बेचने की योजना बना रहे थे। घबराहट में मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया और आवाज सुनकर वे सतर्क हो गए। मैं तुरंत भागने लगा, लेकिन गलती से उसी अमीर अंकल से टकरा गया जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे। मुझे माफी मांगने का भी समय नहीं मिला और मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे बाल का एक रेशा संभाल लिया था। उन्होंने अपने असिस्टेंट से DNA टेस्ट करवाने को कहा, क्योंकि उन्हें मेरा जेड वाला लॉकेट मिल गया था, वही लॉकेट जो उन्होंने अपनी पत्नी को दिया था। लेकिन जैसे ही मैं अस्पताल के कमरे में वापस पहुंचा, मेरे नाना नानी मेरे पीछे आ गए। उन्होंने पूछा कि मैंने अभी क्या सुना। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं तो पूरे समय माँ को पानी पिला रहा था। तभी डॉक्टर अंदर आए और बोले कि वे मेरी माँ को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं। घबराहट में मैंने अचानक बोल दिया कि मेरी माँ ने कपड़े गंदे कर दिए हैं। मेरे नाना नानी घिन महसूस करते हुए बोले कि मैं माँ को साफ करने ले जाऊं, और वे जल्दी जल्दी डॉक्टर को ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहने चले गए। मौका मिलते ही मैंने चुपचाप माँ की व्हील चेयर बाहर धकेल दी। जब तक उन्हें पता चला, मैं लिफ्ट के पास पहुंच चुका था। मेरे नाना नानी डर गए। मैंने जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं माँ को अस्पताल के मुख्य दरवाजे तक लेकर पहुंचा, गलती से उनकी व्हील चेयर पलट गई। खुशकिस्मती से कुछ दयालु लोगों ने माँ को उठाने में मदद की। मैंने उनसे हाथ जोड़कर मेरी माँ को वहाँ से ले जाने की विनती की, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। बेबस होकर मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस किसी मरीज को ले जा रही थी, इसलिए मौका देखकर मैं माँ को लेकर चुपके से एम्बुलेंस में छिप गया। जब एम्बुलेंस अस्पताल से दूर निकल गई तो मुझे लगा कि अब मेरी माँ बच गई है, लेकिन अगले ही पल मेरे नाना नानी ने एम्बुलेंस को रोक लिया। जैसे ही वे मेरी माँ को वापस ले जाने वाले थे, उसी समय वह अमीर अंकल वहाँ पहुँच गए।